अस्सलाम वालेकुम जी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जू 501 का टॉपिक नंबर 24 है हमारे पास। ये टॉपिक ना हमारे पास बहुत ही छोटा सा है और पिछला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 23 उससे काफ़ी हद तक जो है ना वो कनेक्टेड है। तो इसको बेसिकली स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस तो करती है खुद को, लेकिन अब उसकी रेगुलेशन कैसे हो रही होती है, यानी कि आप ये देखें कि पूरा जो आपके पास प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे हो रहा है, वो आगे से परसू कैसे हो रहा है। यानी कि एक चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहती है, तो उसमें ना डिफरेंट जगहों पे जो है ना वो एक ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़रूरी होती है। ऑब्जर्वेशन कैसे कि वो काम जो हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है ना वो रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रेगुलेशन आप यूँ समझ लें कि ऑब्जर्वेशन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि जो जीन एक्सप्रेस होने लगी है उसकी डिफरेंट जगहों पे जो है वो ऑब्जर्वेशन हो रही होती है कि क्या उसका प्रोसेस ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 से 4 जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको हम सिंपल जो है वो एक दफ़ा देख लेंगे कि ये क्या है। डिफरेंशियल जीन ट्रांसक्रिप्शन, इट रेगुलेट्स दैट विच ऑफ द न्यूक्लियर जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। सबसे पहले तो इसमें ये प्रोसेस होता है कि कौन से जीन ने, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस जो है वो पूरा भरा हुआ होता है पूरे डीएनए के सेट से, पूरे जीनोम से, तो कौन सी जीन जो है वो आरएनए में कन्वर्ट होनी है, किस जीन ने जो है वो एक्सप्रेस होना है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाती है, इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन होती है, ये रेगुलेट होती है। उसके बाद आरएनए से, किस आरएनए से जब वो आगे मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके बाद वो मैसेंजर आरएनए यानी कि सिलेक्टिव मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन। अब जब आपके पास मैसेंजर आरएनए भी बन गया है तो वो प्रोटीन बनाने की तरफ आगे जाएगा। इट रेगुलेट्स दैट विच ऑफ द मैसेंजर आरएनएज इन द साइटोप्लाज्म बिकम ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। कौन से मैसेंजर आरएनए जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो प्रोटीन बनाएगा। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मैसेंजर आरएनए बन जाता है और वो साइटोप्लाज्म में स्टे करने लग जाता है। तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद हों। तो आपके पास ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, इसकी एक सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि वो ये चेक करता रहे या करती रहे कि आपके पास ठीक वाला मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन बना रहा हो। उसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस आपके पास क्या है, डिफरेंशियल प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अब आपके पास जीन भी एक्सप्रेस हो गई, मैसेंजर आरएनए भी बन गया, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन भी बन गई। अब आपके पास क्या होता है कि ये चीज़ भी बहुत कीनली ऑब्जर्व हो रही होती है कि आपके पास प्रोटीन जो है वो या तो फंक्शन है तो वो तो फंक्शनल है तो वो तो सेल में रहेगी, अदरवाइज़ वो डिग्रेड कर दी जाती है, वो ख़त्म कर दी जाती है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा इसको समराइज़ करके देखें तो ये प्रोसेस ना हमारे पास बिल्कुल सेंट्रल डॉग्मा से मिल रहा है। उसमें भी क्या होता है कि आपके पास डीएनए होता है यानी कि जीन्स होती हैं। जीन्स आगे से जो है वो एक्सप्रेस होने के लिए ओपन होती हैं और फिर उनसे क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फिर आगे से क्या बनाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन फिर जब अपना फंक्शन कर लेती है या नहीं करती तो फिर ये भी डिसाइड होता है कि अगर तो उसका फंक्शन आगे मतलब है तो फिर वो फंक्शनल रहती है, अदरवाइज प्रोटीन बनने के बाद जब उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो डिग्रेड भी कर दी जाती है। डिग्रेड का मतलब ये है कि वो दोबारा से अमाइनो एसिड्स में टूट जाती है। तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस जो है ना वो बड़े ठीक टाइम से और बहुत तरीके से जो है वो चल रहा होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास हर जगह पे सिलेक्टिव डिफरेंशियल ये वाले वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ये वाले वर्ड्स यूज़ करने का मतलब ही है कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ना वो आपके पास बहुत केयरफुली ऑब्जर्व हो रहा होता है, बहुत केयरफुली रेगुलेट हो रहा होता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।